हेलो गाइस, माय नेम इज कृष्णा। आई एम एन इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर। आप सभी का हमारी आज की इस क्लास में स्वागत है। आज इस क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन ऑल इज वेल, ऑल आर वेल। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि कब हमें किस सीन में यूज करना है ऑल इज वेल और किस सीन में यूज करना है ऑल आर वेल। हो सकता है ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस, कुछ डाउट्स आपके भी हों। आज आपके ऐसे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बस आपको करना यह है कि इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक बिना स्किप किए देखना है और जो कुछ भी हम यहाँ बोर्ड पर एक्सप्लेन करते हैं उसको आपको नोट डाउन करना है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की इस क्लास को। तो गाइस, पहला क्वेश्चन ये है जो अक्सर माइंड में आता है कि ऐसे डाउट्स आखिर पैदा क्यों होते हैं। हमें क्यों ये कंफ्यूजन हो जाता है कि हम ऑल के बाद इज का यूज करें या ऑल के बाद आर का यूज करें। क्या इसके पीछे कोई सॉलिड रीजन है, कोई वजह है? तो गाइस, यस, देयर इज अ रीजन। एक बहुत सिंपल सा रीजन है जो आपको समझना है, और वो रीजन ये है कि जितने भी वर्ड्स होते हैं इंग्लिश में, उनमें से कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो सेंटेंस में आपके सब्जेक्ट हो सकते हैं। अब चाहे वो नाउन्स हो या प्रोनाउंस हो, वो कुछ वर्ड डबल रोल प्ले कर सकते हैं। यानी वो सिंगुलर वर्ब के साथ भी सपोर्ट किए जा सकते हैं और वो प्लूरल वर्ब के साथ भी सपोर्ट किए जा सकते हैं। या आप ऐसे कहिए कि उनके साथ सिंगुलर वर्ब भी आ सकती है और उनके साथ प्लूरल वर्ब भी आ सकती है जब वो सेंटेंस में आपके सब्जेक्ट्स। अब ऐसे में कुछ स्टूडेंट्स यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें उनके साथ सिंगुलर वर्ब सपोर्ट करना चाहिए या हमें उनके साथ प्लूरल वर्ब सपोर्ट करना चाहिए। तो इसके लिए आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए कौन सा सीन होगा जहां सिंगुलर वर्ब लगाएं और किस सीन में आपको प्लूरल वर्ब लगाना है। ये कॉन्टेक्स्ट आपको समझ में आना चाहिए। ओके, तो आज की इस क्लास में ऐसे सारे डाउट्स हम आपके जीरो कर देंगे। बस आपको नोटिंग पे ध्यान देना है और जो कुछ भी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं उसको बहुत ध्यान से सुनना है और जो बोर्ड पे लिखा जा रहा है उसको समझना है। ओके, तो गाइस, सबसे पहला पॉइंट ये है, आप हमेशा ध्यान रखें। क्या ध्यान रखें? ऑल प्रोनाउंस आर सब्स्टिट्यूट्स और रिप्लेसमेंट्स ऑफ नाउन्स। कि जितने भी प्रोनाउंस होते हैं वो सब सब्स्टिट्यूट होते हैं, यानी कि रिप्लेसमेंट्स होते हैं किसके? नाउन्स के। मतलब ये मैं कुछ नया नहीं बता रहा हूं आपको, ये प्रोनाउन की डेफिनेशन। प्रोनाउन की डेफिनेशन आपको क्या बताती है कि प्रोनाउन नाउन के स्थान पर प्रयोग होते हैं। राइट, तो यही यहाँ पे बताया गया है कि जो प्रोनाउन है वो सब्स्टिट्यूट होते हैं नाउन के। सब्स्टिट्यूट मतलब नाउन के स्थान पर प्रयोग होते हैं। रिप्लेसमेंट का भी मतलब यही है, वो नाउन को क्या करते हैं? रिप्लेस। क्योंकि गाइज, इंग्लिश ग्रामर में एक रूल ये भी है कि जब आप कोई कंपोजिशन दे रहे हैं, मान लीजिए आप कोई स्टोरी या ऐसे लिख रहे हैं, तो एक ही नाउन को बार बार रिपीट करना सही नहीं माना जाता है। लेकिन आप उसके प्रोनाउन को कितनी भी बार रिपीट कर सकते हैं सेंटेंस की नीड के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से। इसलिए प्रोनाउंस को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। तो कंफ्यूजन का बड़ा रीजन ये है कि स्टूडेंट्स जाने अनजाने में या सही नॉलेज ना होने की वजह से अपने माइंड में ये फिक्स कर लेते हैं कि ये प्रोनाउन सिंगुलर है, ये प्रोनाउन प्लूरल है। कुछ मामलों में ये सही हो सकता है, कुछ प्रोनाउन सिंगुलर हैं और रहेंगे, जैसे ही, सी, इट। कुछ प्रोनाउन प्लूरल हैं, प्लूरल ही रहेंगे, जैसे दे, वी। लेकिन कुछ प्रोनाउंस ऐसे हो सकते हैं जो सिंगुलर में भी स्टैंड करेंगे और प्लूरल में भी स्टैंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हु। जब हु वर्ड आपके सेंटेंस में स्टार्टिंग में आता है तो वो इंटरोगेटिव वर्ड होने के साथ साथ प्रोनाउन भी है, और हु सिंगुलर भी हो सकता है, हु प्लूरल भी हो सकता है। ऐसा ही एक वर्ड है ऑल, जिसके बारे में आज आप पढ़ेंगे। ऑल कुछ केसेज में सिंगुलर वर्ब के साथ जाएगा और कुछ में प्लूरल वर्ब के साथ जाएगा। यही आज का मेन टॉपिक है। ऑल के बाद आर लें या ऑल के बाद हम इज लें। तो गाइज, आपको ये फिक्स नहीं करना है कि ये प्रोनाउन सिंगुलर है, ये प्लूरल है। आपको समझना होगा कि वो प्रोनाउन किस नाउन के लिए आ रहा है, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। फिर ये कंफ्यूजन आपको कभी नहीं होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो गाइज, यहां आप देखेंगे हमने ये लिखा है, हर प्रोनाउन का कोई ना कोई एंटीसीडेंट यानी नाउन होता है। एंटीसीडेंट नाउन क्या होता है? देखिए, जितने भी प्रोनाउंस होते हैं उन सबका कनेक्शन किसी ना किसी नाउन के साथ होता है, और प्रोनाउन का कनेक्शन जिस नाउन के साथ है वो नाउन ही उस प्रोनाउन का क्या होता है? एंटीसीडेंट। समझ गए ना आप? प्रोनाउन का कनेक्शन जिस नाउन के साथ है वो नाउन उस प्रोनाउन का एंटीसीडेंट होता है। तो प्रोनाउन सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा,
ये निर्भर करता है उसके एंटीसीडेंट पर, यानी उस नाउन पर जिसके साथ उस प्रोनाउन का कनेक्शन है। यही यहाँ पे बोला गया है कि हर प्रोनाउन का कोई ना कोई एंटीसीडेंट होगा जो कि एक नाउन होगा। तो आपको ये समझने की कोशिश करनी है अपने सेंटेंस में कि आपका प्रोनाउन किस नाउन के लिए काम कर रहा है, यानी उसका एंटीसीडेंट क्या है। ओके गाइस, क्योंकि यहाँ पर एक रूल है और वो रूल क्या है, प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट। इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। ये प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट क्या है कि हर प्रोनाउन अपने एंटीसीडेंट से जुड़ा होता है, यानी नाउन से जुड़ा होता है, राइट। और प्रोनाउन का जो नंबर होगा, यानी प्रोनाउन सिंगुलर माना जाए या प्रोनाउन को प्लूरल माना जाए, ये अकेले प्रोनाउन पे डिपेंड नहीं करता, ये उसके एंटीसीडेंट पे डिपेंड करता है। यही चीज क्या कहलाती है, प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट। आप ऐसे भी कह सकते हैं प्रोनाउन और उससे रिलेटेड नाउन का एग्रीमेंट, राइट। एंटीसीडेंट को समझना बहुत जरूरी है। एंटीसीडेंट क्या है, प्रोनाउन जिस नाउन के लिए यूज हो रहा है वो नाउन उसका एंटीसीडेंट होता है। तो उस नाउन के साथ प्रोनाउन का एक एग्रीमेंट होता है, जो नंबर इस एंटीसीडेंट का होगा वही प्रोनाउन का होगा। एंटीसीडेंट अगर सिंगुलर है तो प्रोनाउन भी क्या हो जाएगा, सिंगुलर। एंटीसीडेंट अगर प्लूरल है तो ये प्रोनाउन भी क्या हो जाएगा, प्लूरल। यही थ्योरी क्या कहलाती है, प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट। यहां तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो गाइस पहले हम जानते हैं कि ये जो वर्ड है ऑल, जो हमारी आज की इस मूवी का सुपर हीरो है, ये मिस्टर ऑल ही है जिसके बारे में हम ये सारी बातें आपको बता रहे हैं। तो ये है क्या, ग्रामर के नजरिए से देखें तो इसका इंट्रोडक्शन क्या है, ये प्रोनाउन है। और ऑल कैसा प्रोनाउन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। और इसको हम एक और चैप्टर में पढ़ते हैं, डिटरमिनर, डिटरमाइनर नहीं, डिटरमिनर। ओके, तो ये आपको इसका इंट्रोडक्शन हो गया, राइट। तो अभी हम आपको ये बता रहे थे कि आप ऑल के बाद इज का यूज करेंगे या ऑल के बाद आप आर का यूज करेंगे। ये डिपेंड करता है किस पर, कि उस प्रोनाउन का एंटीसीडेंट क्या है। इसी चीज को आप क्या कह सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट का मतलब है कि वो जो प्रोनाउन है यानी कि ऑल है, वो कहां किस सीन में यूज हो रहा है, वो सीन जो है सिंगुलर का है या प्लूरल का, यही चीज क्या कहलाती है, कॉन्टेक्स्ट। अब इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपके यहां पर कोई गेस्ट आते हैं और वो गेस्ट आते हैं आपकी बीमारी की खबर सुनकर। कुछ समय पहले आप बीमार थे, कुछ हेल्थ इश्यूज थे, अब थोड़ा आप सही हो गए, लेकिन बीमारी की सुन के आपके रिलेटिव्स आते ही हैं पूछने के लिए, भाई क्या हाल चाल है, वरना बुरा मान जाओगे। तो अब ऐसे में आपके गेस्ट आते हैं और वो आपसे पूछते हैं, रिलेटिव आपके, हाउ आर यू। तो ध्यान दीजिए उनके इस क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट क्या है, वो किस चीज के बारे में जानना चाह रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्वेश्चन क्या है, वो जानना चाह रहे हैं आपकी हेल्थ के बारे में, कि भाई हमने आपकी बीमारी के बारे में सुना, आप कैसे हो, हाउ आर यू। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है कि वो हेल्थ के बारे में जानना चाह रहे हैं। और गाइस एक क्वेश्चन ध्यान रखें, ये पॉइंट ध्यान रखें, वो पॉइंट ये है कि जितने भी अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं वो सब सिंगुलर में माने जाते हैं। इंग्लिश ग्रामर में अनकाउंटेबल नाउन्स किस में माने जाते हैं, सिंगुलर में, राइट, उनको सिंगुलर माना जाता है। तो हेल्थ कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल, इसीलिए हम हेल्थ को भी किस में मानेंगे, सिंगुलर, राइट। तो वो किसके बारे में बात कर रहे हैं, आपकी हेल्थ के बारे में। तो नाउन क्या हो गया, हेल्थ। और हेल्थ कैसा नाउन माना जाएगा इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से, क्योंकि अनकाउंटेबल है, सिंगुलर। तो हाउ आर यू जब वो ये पूछते हैं तो आपका आंसर होगा ऑल। ऑल किसके लिए आ रहा है, नाउन हेल्थ के लिए। तो ऑल जो प्रोनाउन है इसका एंटीसीडेंट क्या हो गया, हेल्थ, जो कि एक नाउन है। अब हेल्थ किस में माना जा रहा है, सिंगुलर में, क्योंकि अनकाउंटेबल है। इसीलिए आप क्या जवाब देंगे, आपका रिप्लाई होगा ऑल इज वेल। ऑल के बाद आप इज लेंगे। क्लियर। एक और सीन समझते हैं। मान लीजिए कुछ समय पहले आपको काफी नुकसान हुआ था अपने व्यवसाय में, अपने बिजनेस में। अब उससे थोड़ा आप बाहर आ गए, आपने अपने लॉस को, अपने नुकसान को रिकवर कर लिया है, ओके। लेकिन ऐसे में कोई अगर आपको, आपके परिचित, आपके फैमिलियर, आपके रिश्तेदार कॉल करते हैं और वो आपसे पूछते हैं वही क्वेश्चन, हाउ आर यू, कि भाई आप कैसे हो। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट क्या है क्वेश्चन का, वो किस चीज के बारे में जानना चाह रहे हैं, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में, कि अब आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है, अब आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है, ये जानना चाह रहे हैं वो आपसे, फाइनेंशियल कंडीशन।
तो ध्यान दीजिएगा, फाइनेंस नहीं, फाइनेंस। तो वो फाइनेंशियल कंडीशन की बात कर रहे हैं, और कंडीशन भी कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन्स आर सिंगुलर। बस ये छोटा सा पॉइंट ध्यान रखना है। इसीलिए अगर वो पूछते हैं हाउ आर यू, अब आप कैसे हो, तो क्योंकि वो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में पूछ रहे हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, भैया ऑल इज वेल, अब सब ठीक है, राइट। तो ध्यान दीजिए, जब कभी आप ऑल का यूज कर रहे हैं तो आपको ये देखना होगा कि उस ऑल का एंटीसीडेंट क्या है। यहाँ ऑल का एंटीसीडेंट हेल्थ था, यहाँ ऑल का एंटीसीडेंट फाइनेंशियल कंडीशन था, इसीलिए यहाँ भी ऑल के बाद इज आया, यहाँ भी ऑल के बाद इज आया है, क्योंकि हेल्थ और कंडीशन दोनों ही अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, और अनकाउंटेबल नाउन्स आर सिंगुलर। सिंपल, बस इतना सा आपको समझना है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ऑल के बाद इज का यूज क्यों किया जाता है, और क्या देख करके आपको ऑल के बाद इज वर्ब सपोर्ट करना है, सिंगुलर वर्ब सपोर्ट करना है। प्रेजेंट में है तो इज आएगा, और पास्ट में है तो वॉज आएगा। सिंगुलर वर्ब कब आएगा वो आपको समझ में आ गया होगा। मेन चीज क्या है, एंटीसीडेंट, और एंटीसीडेंट को आप समझ गए तो आपको कॉन्टेक्स्ट समझ में आना शुरू हो जाएगा, फिर आपके लिए बहुत सिंपल क्वेश्चन बन जाएगा। कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, सम मोर एग्जांपल्स। ऑल ऑफ द मनी वाज यूज्ड, इसका हिंदी क्या होगा, इसका हिंदी ट्रांसलेशन होगा कि सारा धन खर्च हो गया था। यहाँ पे यूज का मीनिंग क्या है, खर्च हो गया। तो मनी ये नाउन है इस समय इस सेंटेंस में, ये एंटीसीडेंट है किसका, ऑल का, राइट। तो ये जो प्रोनाउन हम ऑल यूज कर रहे हैं इस सेंटेंस के अंदर, इसका एंटीसीडेंट क्या है, मनी। और अभी हमने आपको क्या पढ़ाया था कि जब भी कभी आप ये डिसीजन लेंगे कि हम अपने प्रोनाउन के साथ सिंगुलर वर्ब यूज करें या प्लूरल, तो क्या देख के करेंगे, अपने प्रोनाउन का एंटीसीडेंट, यानी वो नाउन जिसके लिए वो प्रोनाउन यूज हो रहा है। तो मनी के लिए यूज हो रहा है यहाँ पर ऑल, और मनी कैसा है, कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसीलिए किस में आएगा, सिंगुलर में। इसीलिए हमने ऑल के साथ इस सेंटेंस में क्या यूज किया, सिंगुलर वर्ब, वो है वॉच। अगर हम प्रेजेंट में ले रहे होते ये सेंटेंस तो क्या हो जाता, ऑल ऑफ द मनी इज यूज, सारा धन खर्च हो गया है, यहां पर हो गया था, बस इतना सा डिफरेंस। एक और एग्जांपल, ऑल ऑफ द हाउस वॉज बर्न्ड, पूरा घर जला दिया गया था। तो देखिए यहां पर ये जो प्रोनाउन है ऑल, ये किसके लिए आ रहा है, इसका एंटीसीडेंट क्या है, इसका एंटीसीडेंट है नाउन हाउस, जो कि क्या है, सिंगुलर। अब क्योंकि हाउस सिंगुलर है तो ऑल भी क्या हो गया, सिंगुलर। अब इसके साथ हम कैसा वर्ब यूज करेंगे, सिंगुलर, इसलिए हमने क्या लिया यहाँ पे वॉच। प्रेजेंट में होते तो हम इज लेते, राइट। ऑल ऑफ द हाउस इज बर्न्ड, यानी सारा घर, यानी पूरा घर जला दिया गया है। अब क्या है, जला दिया गया था। तो गैज आपको ये समझ में आया होगा ऑल इज वेल का फंडा क्या है। ओके, अब हम बात करते हैं अपने बी पार्ट, यानी कि किस सीन में हम ऑल और वेल का यूज करेंगे। तो जो रूल यहाँ आपने अभी सीखा है ऑल इज वेल के लिए, वही रूल है। आपको क्या ध्यान देना है कि आपका जो प्रोनाउन है, राइट, वो कैसे नाउन के लिए यूज हो रहा है, सिंगुलर नाउन के लिए या प्लूरल नाउन के लिए, वही सेम कॉन्टेक्स्ट है। यानी आपको बस ये देखना है कि आपके प्रोनाउन का एंटीसीडेंट सिंगुलर है या प्लूरल। फॉर एग्जाम्पल, कॉन्टेक्स्ट क्या है, यानी सीन क्या है। मान लीजिए मैं जो कि एक टीचर हूं और अपनी क्लास में एंट्री करता हूं, और मेरी क्लास में मान लीजिए ऑफलाइन क्लास है, 20-25 स्टूडेंट वहां वेट कर रहे हैं, और मैं क्लास में एंट्री करता हूं। क्लास में जो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, मैं एंट्री करने के साथ ही उनसे पूछता हूं हाउ आर यू, आप कैसे हो। तो ध्यान दीजिए, कौन किससे पूछ रहा है, टीचर, यानी कि मैं किससे पूछ रहा हूं, स्टूडेंट से। सिंगल स्टूडेंट नहीं है, स्टूडेंट्स, 20-25 विद्यार्थी हैं उस क्लास में, मैं उनसे बात कर रहा हूं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, मेरा जो यू है वो किसके लिए है, स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि यू ऐसा ही एक प्रोनाउन है, कभी ये सिंगुलर होगा तो कभी ये प्लूरल होगा, लेकिन यहाँ पर यू क्या है, प्लूरल, क्योंकि मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स के हालचाल पूछ रहा हूँ, हाउ आर यू, आप कैसे हो। तो आंसर क्या आएगा, ऑल आर वेल, क्योंकि यहाँ पे ये जो ऑल है ये किसके लिए आ रहा है, स्टूडेंट्स के लिए। इसीलिए क्योंकि इसका एंटीसीडेंट ऑल का स्टूडेंट्स है,
दैट्स व्हाई, इसलिए हमने ऑल के बाद प्लूरल वर्ब आर का यूज किया। सिंपल। अब देखिए पॉइंट नंबर 2, एक और सीन देख लेते हैं। वो सीन क्या है, मान लीजिए कोई रिलेटिव है, और रिलेटिव कॉल्स यू टू नो अबाउट योर फैमिली, मतलब कोई आपके रिलेटिव यानी रिश्तेदार आपके पास कॉल करते हैं काफी टाइम बाद आपके घर परिवार के हालचाल जानने के लिए, है ना। क्योंकि जब कोई काफी टाइम बाद कॉल करता है, मान लीजिए कोई आपकी दीदी हैं जो काफी दूर रहती हैं, मान लीजिए वो चेन्नई रहती हैं और आप दिल्ली रहते हैं, तो वो 3-4 मंथ्स बाद मान लीजिए कॉल कर रही हैं। हालांकि अब तो कॉलिंग डेली का इश्यू है, तो ऐसे में जानना चाहता है इंसान घर के सभी सदस्यों के बारे में कि आप कैसे हो, है ना, बुजुर्ग कैसे हैं, घर के बच्चे कैसे हैं। तो ऐसी जो कॉल होती है, तो अब ऐसा ही कोई सीन है, आपका कोई रिलेटिव कॉल करता है आपको परिवार के बारे में जानने के लिए, तो वो क्या पूछेगा, हाउ आर यू, आप कैसे हो। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे ये जो यू है वो सिर्फ कॉल रिसीव करने वाले के हालचाल नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे यू का मतलब है मेंबर्स ऑफ द फैमिली, परिवार के सभी सदस्य, राइट। तो यू यहाँ किस में जा रहा है, प्लूरल कॉन्टेक्स्ट में जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल आर वेल। जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर, क्योंकि बहुत सारे लोगों के बारे में पूछा जा रहा है, बच्चों के बारे में पूछा जा रहा है, बुजुर्गों के बारे में पूछा जा रहा है, कॉल रिसीवर के बारे में पूछा जा रहा है कि भाई आप भी बताओ आप कैसे हो। तो आंसर हो जाएगा ऑल आर वेल, सभी ठीक हैं। गॉट इट। तो यहां आप बस सिंपल सा पॉइंट ध्यान रखिए कि जब कभी प्रोनाउन के बाद आपको वर्ब लेना है तो आप ये देखें कि वो जो प्रोनाउन है किस नाउन के लिए आ रहा है, वो सिंगुलर नाउन के लिए आ रहा है या प्लूरल नाउन के लिए आ रहा है, उसका एंटीसीडेंट क्या है, बस इतना सा आपको समझना। अब गाइस लास्ट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहूंगा, कई बार कुछ स्टूडेंट्स मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि सर ये भी बताइए ये जो वर्ड है ALL, इसका राइट प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, प्रोनाउंसिएशन नहीं प्रोनाउंसिएशन क्या होगा इसका राइट। तो गाइस मेरा कहना यह है, कुछ स्टूडेंट्स इसको प्रोनाउंसिएट करते हैं आल और कुछ करते हैं ऑल, तो मेरा वोट किन के लिए है, ऑल। ओके, तो राइट प्रोनाउंसिएशन क्या है ALL का, ऑल। तो गाइस आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको रेस्पॉन्स करूं, लेकिन आप कमेंट जरूर करें। ओके, इस क्लास से थोड़ा सा भी आपको अच्छा सीखने को मिला हो तो लाइक किए बगैर ना जाएं और अपने कुछ फ्रेंड्स तक तो शेयर करें जिनको इस तरह की इंग्लिश की जरूरत है, क्योंकि इंग्लिश आज हर किसी की जरूरत है। ओके गाइज, और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक किया करें, जिससे मेरे हर वीडियो का लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। ओके, फिर मिलते हैं अपनी नई क्लास में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद दोस्तों।